क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की बिसात बिछ गई? क्या आसिम मुनीर दूसरा मुशर्रफ बनेगा? भारत भी दोबारा हमला कर सकता है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत खराब हैं, लिहाजा जनरल साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसको एक दिन की भी मोहलत नहीं देनी चाहिए, फौरी तौर पे इसको उहदे से हटाना चाहिए। इमरान खान जब चाहेगा कि उसकी कुर्सी पे कोई और आ जाएगा। क्या शहबाज शरीफ मुनीर का रास्ता रोक लेंगे? वो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में आने का कत्तन कोई इरादा नहीं रखते। जो है वो हर 3 साल के बाद नवंबर में ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। महबे वतन कौन है जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में एक दिन रहना भी गवारा नहीं करते। अवाम को नचोड़ते रहे तो आप दिवालिया नहीं होंगे, अवाम दिवालिया हो जाएगी। इन दुकानदार ट्रंप के साथ खड़े थे, मादनियात खरीद लो, मादनियात खरीद लो, ये आपका काम है? आप पान बेचना है? आसिम मुनीर आर्मी चीफ, पाकिस्तान का फ्रॉड मार्शल, अमेरिका से वापसी के करीब हफ्ते भर बाद पहली बार पाकिस्तानियों को नजर आया और सामने आते ही भारत को गीदड़ भभकी दे दी। रावलपिंडी की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुनीर बोला कि भारत के किसी भी हमले का कड़ा जवाब देंगे। मुनीर ने यह भी बोला कि इस बार पाकिस्तान का जवाब निर्णायक होगा। जनरल मुनीर जंग क्यों चाह रहा है? वजह एकदम साफ है। नवंबर में मुनीर का रिटायरमेंट है, वो एक्सटेंशन चाहता है, लेकिन शहबाज सरकार ने साफ पैगाम दे दिया है कि मुनीर अपनी मियाद पूरी होने के बाद अपने घर जाएगा। मुनीर के बारे में ये बयान देने वाले शख्स हैं राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ के सलाहकार और शरीफ परिवार के बेहद खासम खास। राणा सनाउल्लाह का यह कहना कि मुनीर रिटायर होकर घर जाएगा किसी और का नहीं, खुद नवाज शरीफ का पैगाम है। बल्कि यूं कहें कि उनके दिल की बात है कि वो दूसरा परवेज मुशर्रफ नहीं बनने देना चाहते और मुनीर वही बनने की तैयारी में है। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर को 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनाया गया था। उसका कार्यकाल 28 नवंबर 2025 को पूरा हो रहा है। इसी दौरान आर्मी एक्ट में बदलाव करके आर्मी चीफ का कार्यकाल 5 साल का जरूर कर दिया गया, लेकिन मुनीर का कार्यकाल 5 साल करने के लिए पीएमओ से नोटिफिकेशन जरूरी है, लेकिन शहबाज शरीफ ने अभी तक उस फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। ये तो तय है कि नवंबर के महीने में पाकिस्तान में कुछ बड़ा होकर रहेगा। या तो मुनीर के दबाव में शहबाज शरीफ मजबूरन कुर्सी छोड़ेंगे या मुनीर अपनी बादशाहत के लिए शहबाज का तख्ता पलट करेगा। मुनीर ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। मुनीर का खासम खास आईएसआई चीफ आसिम मलिक भी रिटायर हो चुका है, लेकिन मुनीर ने आईएसआई चीफ को एक्सटेंशन दे दिया है। अब मुनीर की नवंबर वाली बिसात यही आईएसआई चीफ यानी आसिम मलिक बिछाएगा। पाकिस्तान में यह चर्चा भी बहुत तेज थी कि आसिम मुनीर संविधान संशोधन के जरिए आर्मी चीफ रहते हुए खुद को राष्ट्रपति बनाना चाहता है, साथ ही मरियम नवाज को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहता है। लेकिन मरियम के पापा नवाज शरीफ को आसिम मुनीर के नाम से मुशर्रफ याद आने लगा है। उधर इमरान खान तो आसिम मुनीर के ही मारे हैं। यही आसिम मुनीर उनकी सरकार में आईएसआई चीफ हुआ करता था, जिसने बुशरा बेगम पर सरकारी तोहफों में चोरी का इल्जाम लगाया था, और उसी की बदौलत इमरान और बुशरा जेल के अंदर हैं। यानी अब इमरान और शरीफ खानदान दोनों यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से आसिम मुनीर आर्मी चीफ की कुर्सी से हट जाए। खबर तो यह भी है कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर के 28 नवंबर को होने वाले रिटायरमेंट को लेकर पिछले महीने एक गुपचुप मीटिंग भी की थी,
जिसमें शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और एक दो और खास लोग शामिल थे। उसी मीटिंग में नवाज शरीफ ने शहबाज को कहा था कि आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देने से अच्छा है कि तख्ता पलट हो जाने दो और शहीद कहलाओ। तो क्या शहबाज और नवाज चाह लेंगे तो मुनीर का रास्ता रोक लेंगे? नहीं, यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान की सरकार नहीं अमेरिका बनाता है और अपने एक्सटेंशन पर ट्रंप की मंजूरी लेने के लिए ही मुनीर मई से अब तक 3 बार अमेरिका के चक्कर लगा आया है। तीसरी बार तो धमकी दिलवाने के लिए शहबाज को भी साथ ले गया और रिश्वत के तौर पर ट्रंप को मिनरल्स का ऑफर भी दे आया। इमरान खान क्या कहता है? कभी नहीं कहता मार्शल लॉ, वो कहता है आसिम लॉ। क्यों कहता है? क्योंकि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट के कुछ गंदे लोग खड़े और वो लोग चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। आपने हालिया देख लिया, 3 दुकानदार ट्रंप के साथ खड़े थे, मादनियात खरीद लो, मादनियात खरीद लो। ये आपका काम है? आप पान बेचना है? कि आप मुल्क के सदर अपने आप को कहते हो? आप अपने आप को मुल्क के ओहदेदार कहते हो? शर्म आनी चाहिए। हमारे तो शर्म का मौका है। तीरा में, बाजवड़ में, खैबर एजेंसी, हमारे बच्चों को उनके घरों में इन लोगों ने ड्रोन से बम फेंके और ये खून मरियम के हाथ पे, जरदारी के हाथ पे, बिलावल के हाथ पे, शाहबाज, नवाज और इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये बम जरदारी और अपने नवाज ने अपने घर से तो नहीं फेंके थे ना। किसने फेंके थे? काटलंग में किसने फेंके थे ड्रोन्स? फिर मादनियात के भूखे है ना, उनको हमारे मादनियात चाहिए, हमारे वसाइल चाहिए। और क्या है? पाकिस्तान में जनरलों के एक्सटेंशन का खेल बहुत पुराना है और हर बार अमेरिका ही इस खेल में रेफरी का रोल प्ले करता है। पाकिस्तान में हर किसी को गद्दार या देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने वाले जनरल जब लूट लूट कर थक जाते हैं तभी रिटायरमेंट लेते हैं और फिर एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं ठहरते। पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार यह खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। नवाज शरीफ डटे हुए हैं, लेकिन खुद उनकी बेटी मरियम मुनीर के पाले में दिख रही हैं। मुनीर की इमेज बिल्डिंग के लिए वो उसके पक्ष में झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। ये वही पाकिस्तान था जिसके बारे में लोग कहना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। अब कहां गई वो फेल्ड स्टेट? कहां गया वो डिफॉल्ट? वजह क्या है? वजह यही है कि चाहे वो सियासी क़यादत हो आपकी, वो मरियम नवाज हो या वो अस्करी क़यादत हो, जनरल आसिम मुनीर हो, फील्ड मार्शल, सब नेक नियति के साथ इस मुल्क की खिदमत में सब ने अपना दिन रात एक किया हुआ है। हालांकि मुझ पे तनकीद क्या होती है, बड़ी खूबसूरत तनकीद होती है कि तस्वीरें ज्यादा आती हैं, हर जगह इसकी तस्वीर है। भाई जब काम करोगे तो तस्वीर तो आएगी ना। मरियम के मुताबिक पाकिस्तान की उछलती इज्जत मुनीर ने ही बचाई। पाकिस्तान को ट्रंप के दरबार में मुनीर ने ही जगह दिलवाई। पाकिस्तान को दिवालिया होने से भी मुनीर ने ही बचाया। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को कुछ बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन समझते वो सब कुछ हैं। मुनीर की हसरतों का पेट अभी भरा नहीं है और उसका रास्ता रोक पाना पाकिस्तान में किसी के बस की बात नहीं है। कुर्सी पर बने रहने के लिए मुनीर कुछ भी करने को तैयार है, चाहे तख्ता पलट करना पड़े, चाहे खून खराबा करना पड़े।